आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आने वाले 3-4 महीनों में बिहार असेंबली इलेक्शन होना तय है, जिसे देखकर अभी से तमाम सियासी पार्टियों के दरमियान सियासी घमासान शुरू हो चुका है। एनडीए में शामिल तमाम ही सियासी पार्टियां लगातार कई महीनों से बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर तैयारियों में और प्लानिंग में मसरूफ है। तो वहीं महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन में सीटों की तकसीम का फार्मूला ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग तय हो चुका है, लेकिन ऑफिशियली इसका ऐलान होना बाकी है। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी जो बिहार में इस महागठबंधन की सरबराही कर रही है वो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी है, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और इसकी सरबराही तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस और दीगर लेफ्ट की तमाम ही सियासी पार्टियां, जिनमें खासकर सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएम, ये तीनों भी पार्टियां भी महागठबंधन में शामिल है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार असेंबली की 243 सीटों पर तकसीम का फार्मूला लगभग तय हो चुका है, जिसमें से राष्ट्रीय जनता दल अपने पास 150 सीटें रखना चाहती है, जबकि 50 सीटें कांग्रेस को देने का फार्मूला तय हुआ है। इसी तरह लेफ्ट की तीनों पार्टियों को यानी सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएम के दरमियान 30 सीटों की तकसीम का फार्मूला तय हुआ है। और बची 13 सीटों पर नाजरीन एक दूसरी पार्टी है जिसे 10 सीटें देने की बात की जा रही है। वहीं लगभग महागठबंधन के दरमियान सीटों की तकसीम का फार्मूला तय हो चुका है। इस तरह की खबरें सियासी मुबस्सिरीन की जानिब से आ रही है। लेकिन वहीं गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महागठबंधन को बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए इत्तेहाद की पेशकश के बाद पूरे बिहार की सियासत में एक तरह की हलचल तेज हो चुकी है। नाजरीन, बिहार में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एकलौते रुकन असेंबली अख्तरुल ईमान ने मीडिया नुमाइंदों के सामने इस बात का खुलासा किया कि उनकी जानिब से और पार्टी सुप्रीमो असद अवैसी की इजाज़त के बाद ही उन्होंने महागठबंधन को इस सियासी इत्तेहाद की पेशकश की है। लेकिन ख़ास बात यह है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की ज़्यादातर तकरीबन लगभग सभी सीटों पर इंतखाब लड़ने का प्लान बना रही है और इस तरह की उम्मीद उन्होंने महागठबंधन के सामने 25 सीटें देने का मुतालबा किया है। लेकिन नाजरीन, जहाँ तक महागठबंधन की तमाम शामिल सियासी पार्टियों की बात की जाए तो वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं है और इस तरह के क़यास सियासी गलियारों से बताए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और दीगर सियासी पार्टियों के साथ यानी जितने भी पार्टियां महागठबंधन में शामिल है उसमें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इत्तेहाद होना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आने वाली 12 जून को महागठबंधन की चौथी फैसला कुन बैठक इस ताल्लुक से हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महागठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं, इसका फैसला 12 जून को होने वाली मीटिंग में किया जा सकता है, जिसे देखते हुए तमामी सियासी पार्टियों की नज़र अब 12 जून को महागठबंधन की पटना में होने जा रही इस खास और अहम मीटिंग पर लगी हुई है। वहीं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असद अवैसी गुज़िश्ता कई सभाओं में इस ताल्लुक से यानी बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर बयानात देते आ रहे हैं। गुज़िश्ता 2-4 दिन पहले ही असद अवैसी का एक बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इस बात का साफ तौर पर इजहार किया है कि जिस पार्टी ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 एमएलएस को लेकर भागा था, उनके 24 एमएलएस हम लेकर भागेंगे। उन्होंने कहा कि इस मरतबा बिहार असेंबली इलेक्शन में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी कामयाबी की तारीख दोहराएगी। लेकिन नाज़रीन, इसका सारा दारोमदार महागठबंधन से इत्तेहाद पर है, क्योंकि महागठबंधन में शामिल तमाम सियासी पार्टियां अपने कोटे से सीट देने के लिए तैयार नहीं है। रही बात मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कम सीटों पर इत्तेफाक करना पड़ सकता है और ऐसा नहीं लगता है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कम सीटों पर राज़ी होगी, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से मजलिस के नेताओं की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस बार एमआईएम बिहार में कम से कम 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब देखना यह है कि महागठबंधन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने साथ लेता है या नहीं, इसका फैसला तो आने वाली 12 जून को हो जाएगा। वहीं बिहार के एक बड़े नेता पप्पू यादव ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महागठबंधन में शामिल करने की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी की जो सियासी नज़रिया है उससे हम मुत्तफिक नहीं हैं। अब देखना यह है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महागठबंधन में शामिल करने का फैसला होता है या नहीं। लेकिन ये बात तो तय है कि बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर जिस तरह एनडीए में शामिल तमाम सियासी पार्टियां, महागठबंधन में शामिल तमाम सियासी पार्टियां तैयारियों में मसरूफ हो चुकी है, वहीं एमआईएम भी बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। लेकिन अब देखना यह है
कि महागठबंधन मजलिस को अपने साथ लेता है या नहीं, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इसके लिए कुछ इंतज़ार ज़रूर करना होगा। अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।